हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। और ये बुक का नेम है ऑर्चिड, आप देख सकते हैं बुक का नेम है ऑर्चिड। अभी न्यू सेशन शुरू हुआ है मेरे पास। जो ये बुक है ये सेकेंड क्लास की बुक है और इसमें फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है क्यूरी द रैबिट। अगर पेरेंट्स हैं मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपके बच्चे के पास ऑर्चिड की बुक है और आपका जो चाइल्ड है वो सेकंड क्लास में है तो आप इस वीडियो को उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में करूँगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊँगी। चलिए तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का नेम आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आई टोल्ड यू द नेम ऑफ द लेसन क्यूरी द रैबिट। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे क्योंकि अगर चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप से जो क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में करूँगी तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसका आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है क्यूरी वाज ए लिटिल रैबिट। जो क्यूरी है वो एक छोटा खरगोश है, रैबिट है। ही हैड नॉट नो हाउ टू सिट एट रेस्ट। उसको नहीं पता है कि आराम से कैसे बैठना है, उसको नहीं पता है, वो बहुत शरारती है, उसको नहीं पता है कि आराम से कैसे बैठना है। ही हॉप्ड एंड जम्प्ड ऑल द टाइम। वह हमेशा जो है हर समय वो कूदता रहता है। हॉप्ड मतलब कूदना, कूदता रहता है। जंप मिस कूदना, हॉप मिस फुदकना, तो वो कूदता फुदकता रहता है हर समय। ही बिट एट द कैरोट्स। जो क्यूरी है, जो रैबिट है, रैबिट का नाम है क्यूरी, तो जो क्यूरी है वो क्या खाता है, वो कैरोट्स खाता है। दैट ग्रो इन द जंगल फार्म, जो कि जंगल का में जो एक खेत है उसमें कैरोट्स उगी हुई हैं तो वो उन्हें कैरोट्स को खाता है। व्हेन ही वॉज नॉट ईटिंग कैरोट्स, जब वो कैरोट्स नहीं खाता है तब वो क्या करता है। जब वो कैरोट्स नहीं खाता है, जिस टाइम वो कैरोट्स खाता है तब तो वो बिज़ी होता है कैरोट्स खाने में, बट जब वो कैरोट्स नहीं खाता है तब वो क्या करता है। ही वॉज डिगिंग हॉल्स ऑल राउंड द जंगल। वह जंगल में चारों तरफ क्या करता रहता है, वो हॉल करता रहता है, यानी कि वो गड्ढे बनाता रहता है, छेद करता रहता है ग्राउंड्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है वन डे हाथी द एलिफेंट फुट गॉट ट्रैप्ड इन वन सच ए हॉल। एक दिन क्या होता है, एक हाथी, एक एलिफेंट का जो फुट है यानी कि जो पैर है वो कहाँ फंस जाता है, हॉल में फंस जाता है, यानी कि वो एक गड्ढे में फंस जाता है हाथी का पैर। ट्रैप मतलब फंसना। हीज फुट पेन। अब जो हाथी है जब उसका पैर फंस जाएगा तो वो उसका पैर तो पेन करेगा ही, तो उसके पैर को, हाथी के पैर को पेन होता है। सो ही ट्रम्प्ड लाउडली। ट्रम्प्ड मीन्स होता है जो हाथी की जो वॉइस होती है, हाथी की जो आवाज़ होती है उसे हम बोलते हैं ट्रम्प्ड। सो ही ट्रम्प्ड लाउडली, वह जोर से चिंघाड़ता है, हाथी जोर से चिंघाड़ता है। ऑल जंगल एनिमल गैदर्ड अराउंड हिम। अब जो जंगल के एनिमल्स हैं वो भी हाथी के चारों तरफ वहाँ पर आ जाते हैं, हाथी के पास आ जाते हैं। बट हाथी वाज सो बिग, पर जो हाथी है वो बहुत बड़ा है। अदर एनिमल कुड नॉट हेल्प हिम, और जो बाकी के एनिमल हैं वो छोटे हैं इसीलिए वो हाथी की हेल्प नहीं कर पाते हैं। ही रेस्क्यूड हिमसेल्फ समहाउ। अब जो हाथी है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, यानी खुद को सेव करने की कोशिश करता है। लिसनिंग टू द नॉइस। अब ये सारी आवाज़ सुनकर, काफ़ी सारी आवाज़ें होने लगती हैं, तो ये आवाज़ सुनकर शेरू द लॉयन ऑल्सो केम। जो लॉयन है, जो शेर है जिसका नाम शेरू है, वो वहाँ पर आ जाता है। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वह जो शेरू है वो जंगल का राजा है। ठीक है, जो लॉयन है वो जंगल का राजा है। हाथी कंप्लेन टू हिम। अब हाथी जो है कंप्लेन करता है लॉयन से। क्यूरी कीप्स डिगिंग हॉल्स ऑल राउंड द जंगल। जो क्यूरी है, जो हाथी है वो कंप्लेन करता है लॉयन से कि जो क्यूरी है वो चारों तरफ गड्ढे खोद रहा है जंगल में। सी टुडे माई फुट गॉट ट्रैप्ड इन इट। और मेरा पैर आज जो मेरा पैर है वो आज इस ट्रैप में फंस गया है, यानी कि आज मेरा पैर उन गड्ढों में फंस गया है। हाथी दादा शुड बी केयरफुल वाइल वॉकिंग सैड क्यूरी विद ए चकल। तो अभी जो क्यूरी है वो हंसते हुए बोलता है कि
हाथी दादा शुड बी केयरफुल, कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको ध्यान से रहना चाहिए, जब आप चलते हो तो ध्यान से रहना चाहिए। और वो इस बात पर हंसता भी है, जो रैबिट है वो हंसता भी है। हाथी दादा इज़ आवर सीनियर मेंबर, जो हाथी है वो सीनियर मेंबर है। जैसे कि आपके फैमिलीज़ में कोई सीनियर होता है, जैसे अगर घर में आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो सीनियर होते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो हाथी है वो सीनियर है। शेरू एडमोनाइज्ड क्यूरी विद ए लिटिल रॉयर, अब जो शेरू है वो चेतावनी देता है, किसको चेतावनी देता है? क्यूरी को, रैबिट को वो चेतावनी देता है। क्यूरी बेटर बी केयरफुल एल्स आई शैल पनिश यू, क्यूरी तुम्हें शेर क्या कहता है क्यूरी से कि क्यूरी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट करूँगा। यू विल नॉट डिग एनी मोर होल्स राइट, अब तुम कोई भी गड्ढा नहीं करोगे, कहीं भी कोई भी गड्ढा नहीं करोगे। क्यूरी वाज स्कैर्ड, क्यूरी बहुत डर जाता है उस समय पर। ही नॉडेड, और वो क्या करता है? क्यूरी अपना सर हिलाता है, हाँ में सर हिलाता है। नॉडेड होता है जब हम सर हिलाते हैं अप और डाउन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम नॉडेड। फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, ही डिड नॉट डिग एनी होल, कुछ दिन तक वो कोई भी होल नहीं करता है। एंड देन, लेकिन ही स्टार्टेड टू डिग ए होल, अब वो फिर से गड्ढे बनाना शुरू कर देता है। वंस अगेन, एक बार और फिर से वो गड्ढे खोदना शुरू कर देता है रैबिट, ठीक है। ही डग एंड डग, वो जो है जो गड्ढे हैं वो खोदता जाता है। ही डोंट नो हाउ लॉन्ग ही डग, उसको नहीं पता चलता कि जो डग है, जो गड्ढा है वो कितना लंबा या कितना गहरा हो गया है, उसको नहीं पता चलता है। किसको नहीं पता चलता? रैबिट को नहीं पता चलता। डिगिंग ऑल द वे ही इज़ हॉल ओपन इन ए केव, अब जो वो गड्ढा है वो कहाँ पर खुलता, जब वो इतना गहरा गड्ढा कर देता है तो वो कहाँ खुलता है? वो एक केव में जाके खुलता है, गुफा में जाके खुलता है। ही वॉज टायर्ड ऑल दिस हार्ड वर्क, इतने कठिन काम के बाद, जब वो इतना हार्ड वर्क करता है, इतने टाइम से वो गड्ढा खोद रहा है तो ऑब्वियसली वो थक गया होगा। तो इतने कठिन परिश्रम के बाद जो है रैबिट, जो क्यूरी है वो थक जाता है। टायर्ड मतलब होता है थक जाना। ही वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ रेस्ट बिफोर गोइंग बैक इन टू द हॉल, अब वो वापस जाने से पहले वो सोचता है कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, इससे पहले कि मैं वापस जाऊँ उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। ऐसा कौन सोचता है? रैबिट सोचता है। जस्ट देन ही नोटिस, तभी वो नोटिस करता है शेरू लुकिंग इंटेंशनली एट हिम, जो शेरू है वो वहाँ पर उसे देख रहा है, रैबिट को देख रहा है। ही हैड डग राइट इनटू द पैलेस केव, उसने जो गड्ढा खोदा है वो कहाँ खोदा है? वो सीधे उस शेर की गुफा में उसका गड्ढा जो है उसने वहाँ तक खोद दिया है। क्यूरी आई टोल्ड यू नॉट टू डिग हॉल्स, अब जो क्यूरी है, क्यूरी से जो है वो लॉयन कहता है, जो शेरू है वो क्यूरी से कहता है आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, नॉट टू डिग हॉल, तुम्हें हॉल्स नहीं बनाने हैं, तुम्हें गड्ढे नहीं बनाने हैं। एंड यू हैव डग राइट इनटू माय पैलेस, और तुमने ये गड्ढा सीधे मेरे पैलेस में ही खोद दिया। ग्राउल द किंग, जो शेरू है, जो किंग है, ठीक है, जंगल का राजा, मैंने आपको बताया था कि जंगल का राजा कौन है? लॉयन है, शेर है। तो शेर बहुत तेज़ दहाड़ के क्यूरी को दहाड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, आई शैल नॉट डू इट अगेन, प्लेडेड क्यूरी, क्यूरी विनती करता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई शैल नॉट इट अगेन, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद है नो यू डिज़र्व ए पनिशमेंट सैड शेरू, शेरू कहता है कि तुम पनिशमेंट डिज़र्व करते हो, तुमने ऐसा काम किया है तो तुम अब ये जो पनिशमेंट है, जो दंड है, वो तुम अब उसके भागीदारी हो, दंड के भागीदारी हो। प्लीज़ फॉरगिव मी, क्यूरी सैड विद फोल्डेड हैंड्स, जो क्यूरी है वो हाथ जोड़कर फिर से सॉरी बोलता है, फिर से माफ़ी मांगता है। लेकिन शेरू कहता है नो यू मस्ट गेट ए पनिशमेंट, नहीं तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी। यू विल फिल अप द हॉल्स, तुम्हें ये जो गड्ढा तुमने किया है वो तुम्हें फिर से भरना पड़ेगा, जो तुमने ये गड्ढा किया है। शेरू ऑर्डर देता है किसको? क्यूरी को। वाइल क्यूरी वॉज बिजी फिलिंग अप द हॉल, और जब वो क्यूरी बिजी होता है हॉल्स को भरने में, द न्यूज़ स्प्रेड इन द जंगल, और ये बात जंगल में उस टाइम पर फैल जाती है।
ऑल जंगल एनिमल वर नाउ मोकिंग, जो जितने भी एनिमल्स हैं जो क्यूरी से परेशान थे अब वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एट द मिस्चीवियस रैबिट हु वॉज परस्पायरिंग फ्रॉम हार्ड वर्क, किसका मजाक उड़ाते हैं? उस रैबिट का, उस क्यूरी का मजाक उड़ाते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहा था और पसीने में हो रखा था, थका हुआ था, उसका वो सभी एनिमल्स मिलके मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। स्टोरी में आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको स्टोरी एकदम समझ में आ गई है तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड क्यूरी डू व्हेन ही वाज नॉट ईटिंग कैरोट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब क्यूरी कैरोट्स नहीं खाता था तो उस टाइम पर वो क्या करता था। तो उसका आंसर अभी हम लिखेंगे, ठीक है। और वो क्या करता था, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि उस टाइम जब वो कैरोट्स नहीं खाता था तो वो क्या करता था, वो गड्ढे खोदता था, ठीक है, वो डिग बनाता था। चलिए तो अब अपनी नोटबुक वगैरह जो है तैयार कर लीजिए और अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उसके बाद ये चैप्टर फिर आपका ये यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। टोटल इस लेसन में 4 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन 2 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए हमें जब हम आंसर दे रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चन भी अच्छे से समझना होता है, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वे क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाते हैं तो वो आंसर किसी और क्वेश्चन का लिख देते हैं। तो सबसे पहले मेरी उनको एडवाइस है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, उसके बाद उसका आंसर दें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और आंसर कोई और लिख देंगे तो फिर वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट डिड क्यूरी डू व्हेन ही वाज नॉट ईटिंग कैरेट्स। जब क्यूरी कैरेट्स नहीं खाता था तब वो क्या करता था। तो क्या करता था, क्या बताया था मैंने स्टोरी में, आपको मैंने स्टोरी में बताया था कि जब क्यूरी कैरेट्स नहीं खाता था तो उस टाइम पर वो डिग बनाता था, ठीक है। तो अभी हम वही लिखने वाले हैं इस आंसर में। चलिए, व्हेन क्यूरी वाज नॉट ईटिंग, when Curie was not eating carrots, he was digging holes। क्या बनाता था वो? डिग बनाता था। डिग मतलब होता है गड्ढे बनाना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। जब क्यूरी कैरोट्स नहीं खाता था तो उस टाइम पर वो हॉल्स बनाता था, यानी कि हॉल्स वो खोदता था, गड्ढे खोदता था। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू हाथी। हाथी के साथ क्या हुआ। तो हाथी के साथ में क्या हुआ था, क्या हुआ था, उसका जो पैर है वो डिग में फंस गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, हाथीज फुट गॉट, हाथीज फुट गॉट ट्रैप्ड इन वन, trapped in one such a hole। तो जो हाथी है उसका पैर कहाँ फंस गया था, हॉल में, एक गड्ढे में फंस गया था। तो ये जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अभी हमारे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद इनके आंसर लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, वेयर डिड क्यूरी डिग ए हॉल इनटू। जो क्यूरी है उसने जो गड्ढा बनाया है, जो उसने हॉल बनाया है, वो कहाँ बनाया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जो क्यूरी है उसने जो हॉल है वो कहाँ बनाया है, वो केव तक बनाया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूरी हैड डग राइट, क्यूरी हैड डग right
into the palace cave, into the palace। जो क्यूरी है उसने जो गड्ढा है वो सही केव में बनाया है। कहाँ बनाया है? वो केव में बनाया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। व्हाट पनिशमेंट डिड शेरू गिव क्यूरी? जो शेरू है उसने क्यूरी को क्या पनिशमेंट दी? तो क्या पनिशमेंट दी थी उसको? शेरू ऑर्डर टू क्यूरी, शेरू ने क्यूरी को ऑर्डर दिया था, यू विल फिल अप द हॉल्स एज यू हैव डिग इट, कि जैसे तुमने इस गड्ढे को खोदा है वैसे ही अब तुम्हें इसको भरना है। तो पनिशमेंट में जो शेरू है उसने क्यूरी को ये ऑर्डर दिया, तो वही हम लिखेंगे, शेरू ऑर्डर टू क्यूरी, शेरू ऑर्डर टू क्यूरी, you will fill up the halls as you have dug it, you have, dig की सेकेंड फॉर्म होती है dug, dug it। शेरू ने क्यूरी को ऑर्डर दिया कि जिस तरीके से तुमने ये गड्ढा बनाया है, हॉल्स बनाया है, वैसे ही अब तुम इसको भरो। तो ये उसकी पनिशमेंट थी जो कि क्यूरी को दी गई थी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं, टिक द राइट ऑप्शन। टिक द राइट ऑप्शन है उसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, जो फर्स्ट है ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आपका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद टिक मार्क है, टिक मार्क में है क्यूरी वाज ए मिसचीवियस डैश। तो क्यूरी क्या था? रैबिट था, डियर था। जो वो मिसचीवियस होता है शरारती, नॉटी, तो मिसचीवियस बोलते हैं नॉटी को, ठीक है। तो क्यूरी वाज रैबिट था या डियर था? कौन था? रैबिट था। शरारती कौन था? रैबिट था। शेरू वाज डैश दैट हाथी फुट गॉट ट्रैप्ड इन अ हॉल। शेरू डैश हाथी फुट, जब हाथी के पैर फंस गया तो शेर कैसे था? हैप्पी था, अनहैप्पी था? तो कैसे था? अनहैप्पी था, ऑब्वियसली अनहैप्पी था वो, ठीक है। सैड था, दुखी था, हैप्पी नहीं था। नंबर 3 है क्यूरी डग ए हॉल राइट इनटू द डैश पैलेस। क्यूरी ने जो हॉल बनाया था वो किसकी पैलेस में बनाया था? एलिफेंट या लॉयन? तो वो लॉयन के पैलेस में बनाया था, लॉयन की गुफा में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टिक द राइट ऑप्शन आपको कर लेने हैं। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग है, मीनिंग ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमें वर्ड्स लिखने हैं, ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट है इसको हम यहाँ से रेस कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है चूज एंड राइट द वर्ड विच मीन द फॉलोइंग। ऑलरेडी मीनिंग मेंशन किए हुए हैं, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ वर्ड्स लिखना है, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेन करके और दिया हुआ है डैश टू कम टुगेदर। टू कम टुगेदर जब एक साथ होते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गैदर कहते हैं, उसको हम बोलेंगे गैदर। सेकंड है डैश टू सेव। सेव बचाने को हम क्या कहेंगे? ऊपर दिए हुए हैं ऑप्शन, तो सेकंड वाले में आएगा रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, सेव करना, ठीक है, रेस्क्यू। थ्री है टू बी एलिजिबल। अगर कोई किसी के लिए योग्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? डिजर्व, डिजर्विंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिजर्व, तो वही हम लिखेंगे डिजर्व। नंबर 4 है डैश टू शो एंगर। जब कोई हमें गुस्सा, कोई अगर गुस्सा दिखाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? ग्रोल,
गुस्से से दहाड़ना, ठीक है। नंबर 5 में है टू मूव हेड अप एंड डाउन। देखिए जब मैंने आपको बताया था स्टोरी में भी, जब आप अपने सर को हिलाते हो अप और डाउन तो उसे कहते हैं नॉड, नॉडिंग, नॉड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉड, तो हम वही लिखेंगे NOD, नॉड। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। सॉरी, ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर हम वर्ड मीनिंग पढ़ें तो वर्ड मीनिंग में भी ये आपको मिल जाएंगे। एक बार हम वर्ड मीनिंग भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे जो डी ऑप्शन है वो भी आपको कर लेना है, लेकिन वो आपको खुद करना है, क्योंकि उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक एक्सेप्ट लिखा हुआ है फर्स्ट, तो आपको इसमें ING ऐड करके सेम लिख देना है। बिगिन लिखा हुआ है तो लास्ट में ING जोड़ देना है, बिगनिंग हो जाएगा। एक्ट लिखा हुआ है तो ING जोड़ोगे तो एक्टिंग हो जाएगा। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। इसके बाद हम एक बार वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको हेल्प करेंगे आपकी रीडिंग में, स्टोरी को समझने में। ट्रम्प्ड, मैंने आपको बताया था जो ट्रम्पेट होती है वो साउंड होता है, एक तरीके की आवाज़ होती है। जो एलिफेंट का जो साउंड होता है उसे ट्रम्पेट कहते हैं। गैदर का मतलब है एक साथ आ जाना, एक साथ आ जाना। रेस्क्यू का मतलब है किसी को बचाना, सेव करना। समहाउ का मतलब है इन सम वे, यानी किसी तरह, किसी भी तरह। कंप्लेन का मतलब है शिकायत, टू रिपोर्ट मतलब शिकायत। चकल का मतलब है क्वाइट लाफ। चकल मतलब एक तो होता है थोड़ा ज़ोर से हंसना और एक होता है कि थोड़ा मुंह बंद करके हंसना, ऐसा आप कह सकते हैं, आराम से हंसना, ठीक है। एडमोनाइज का मतलब है चेतावनी देना। एडमोनाइज का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। जब हम किसी को चेतावनी देते हैं, हम किसी को वार्न करते हैं, वार्निंग देना, तो यहाँ पर उसको बोलेंगे एडमोनाइज भी बोल सकते हैं। स्केयर का मतलब है डरा हुआ। टेरिफाइड का मतलब वही है, डरा हुआ। नोड का मतलब है सिर हिलाना, ऊपर नीचे सर हिलाना। इंटेंशनली का मतलब है ध्यानपूर्वक, ठीक है। किसी चीज़ को किसी को भी ध्यान से देखना, आप कह सकते हैं उस टाइम पर इंटेंशनली देखना। ग्राउल का मतलब है गुर्राना, ठीक है, गुस्से से गुर्राना। टू शो एंगर, गुस्से से गुस्सा दिखाना। प्लीड का मतलब है टू रिक्वेस्ट, यानी किसी से विनती करना, किसी से आग्रह करना, ठीक है। डिज़र्व का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया कि योग्य, अगर कोई किसी चीज़ के योग्य होता है तो उसे बोलते हैं टू बी एलिजिबल या फिर डिज़र्व। मॉक का मतलब है टू मेक फन, मजाक उड़ाना। मॉक हम बोलेंगे अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, कोई मजाक उड़ाता है तो बोलेंगे मॉक। मिसचीवियस का मतलब है शरारती, जो कि मैंने आपको बताया था, इसको नोटी भी कहते हैं। परस्पायर का मतलब है टू स्वेट, यानी पसीना आना। तो ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग, और ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेसन 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्लास आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। जिन जिन बच्चों के पास ये ऑर्चिड की बुक है और ग्रेड 2 में है, यानी सेकंड क्लास में जो बच्चे हैं, उनका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। और अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं और उन्हें ये वीडियोस दिखा सकते हैं, जिससे उन्हें हेल्प मिले रीडिंग करने में।